स्टार्ट करेंगे। एक बार रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाए फिर हम लोग This call is now being recorded. रिकॉर्ड This करेंगे। call is now taking notes. बढ़िया, एकदम सही है बच्चों, सही है, एकदम सही है। तो ऐसा करते हैं ना, हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था, जो भी अभी तक, थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं और फिर हम लोग अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। जरा ध्यान से बताओ, क्या सबको स्क्रीन शो हो रहा है? आप बताओ जरा, सब क्या सभी को स्क्रीन शो हो रहा है? बच्चों आप सभी को स्क्रीन शो हो रहा है क्या? शो हो रहा होगा। तो बच्चों आज ना ये सॉल्यूशन चैप्टर का लास्ट, सॉल्यूशन जो चैप्टर है उसका लास्ट क्लास है, और इसमें ना हम इस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थम्स अप करो अगर सबको समझ आ रहा है तो, सबको मेरी आवाज आ रही है तो थम्स अप करो। और बच्चों ये क्वेश्चन आप लोग को ही सॉल्व करना है और चैट बॉक्स में आपको आंसर देना है। आप लोगों को ही सॉल्व करना है और चैट बॉक्स में आंसर देना है। देखते हैं कौन सा मेरिटोरियस, कौन सा डिस्ट्रिक्ट के बच्चे काफी अच्छे हैं, ठीक है, ये बताते हैं हम, ठीक है। तो एक बार रुक जाओ, स्टार्ट करता हूं मैं। तो आप सबको पता होगा कि आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। आज हम लोग जेई के पीवाईक्यू क्वेश्चंस करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? जेई के पीवाईक्यू क्वेश्चन। आपको ये भी पता होगा कि 2025 में कितने क्वेश्चन पूछे गए थे? 23। 2024 में कितने क्वेश्चन पूछे गए थे? 24। और 2023 में कितने क्वेश्चन पूछे गए थे? 27। तो ये था हमारा गेम। आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो आओ, आपके सामने क्वेश्चन रहा, ये कुछ ऐसे रहा, ध्यान से देखो। 2 mole of each ethylene glycol and glucose are dissolved in 500 of water. The boiling point of resulting solution. तो जल्दी से बताओ आप लोग क्या होगा, जल्दी से बताओ क्या होगा। ये 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ आप लोग फटाफट, क्या होगा? जल्दी बताओ आप लोग क्या होगा। जल्दी बताओ बच्चों क्या होगा आंसर, सॉल्व करके बताओ जल्दी क्या होगा। आप लोग सॉल्व करके बताओ क्या होगा। सी एमजेएस, कौन से आप स्कूल से हो? एक बार स्कूल्स का नाम भी लिखो, ताकि मैं क्लैपिंग कराऊंगा आपके स्कूल के नाम पे। स्कूल का नाम बताओ आप बच्चे, स्कूल का नाम बताओ प्यारे बच्चों। एमएसजे कौन से स्कूल के आप हो बच्चों? ये बता दो भाई, बाकी लोग सॉल्व कर रहे हैं, बता दो कौन सा ऑप्शन होगा। अदर पर्सन बताओ भाई, कौन सा ऑप्शन होगा? अदर पर्सन बताओ कौन सा ऑप्शन होगा। बाकी बच्चे बताओ आप लोग, बाकी बच्चे बताओ क्या आंसर। जालंधर, जालंधर वाले देखो यार, इसीलिए मैंने क्लैपिंग कराया, बच्चे बढ़िया होते हैं काफी। एक बार क्लैपिंग कर दो फिर से जालंधर के नाम पे, एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया, ठीक है। और बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं? मेरिटोरियस, मोहाली, भटिंडा, अमृतसर, तंगरूर, क्या कर रहे हो आप लोग? आप लोग का आंसर किधर गया? किधर गया आप लोग का आंसर? चलो देखो, हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, जरा ध्यान से देखना बच्चों। कुछ ऐसे लिखा हुआ है, 2 मोल ऑफ ईच इथिलीन ग्लाइकॉल एंड ग्लूकोज आर डिजॉल्व, कुछ ऐसे लिखा हुआ है इन 500 ऑफ वाटर, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, आप बताओ। हमें पता है डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या होता है बच्चों? डेल्टा टीबी इक्वल टू होता है आई इंटू के बी इंटू एम। बच्चों यहाँ पे दो चीज है, हमारे पास इथिलीन ग्लाइकॉल और ग्लूकोज है, तो I1 लिख देंगे और क्या लिख देंगे, I2 इंटू के बी इंटू एम, कुछ ऐसे हम लोग कर देंगे, ठीक है क्या? ठीक है। तो आओ जरा बात करते हैं। I1 की बात करेंगे बच्चों, इथिलीन ग्लाइकॉल, तो इसका फॉर्मूला होता है CH2OH, CH2 और OH। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसकी मोलैलिटी निकालते हैं। तो बच्चों इसकी मोलैलिटी क्या होगी, इसका मोलर मास बता दो आप लोग। यहां से हो जाएगा 17, ये भी हो जाएगा 17, और ये 24, 17 70 34, यानी कि हो जाएगा आपका 58, और 58 और 4 62। कितना आता है बच्चों? इसका आएगा 62। तो आप बताओ बच्चों, आई का वैल्यू तो हमें नहीं पता, आई का वैल्यू ये टूटेगा ही नहीं, तो 1 हो जाएगा। केबी का वैल्यू दिया हुआ है क्या? दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 0.52 दिया हुआ है। और हमारे पास क्या दिया हुआ है? एम।
m हमें लिखना है। तो बच्चों m क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे ध्यान ध्यान से देखो, w बाई एम डब्ल्यू, और प्लस I2 भी हमारे पास यहाँ पे 1 होगा क्योंकि ग्लूकोज की बात कर रहा है, KB 0.52, और क्या हो जाएगा W बाई एम डब्ल्यू। तो ध्यान से देखो हमने क्या किया, 0.52 को क्या कर लिया, कॉमन कर लिया। अब यहाँ पे हमारे पास इसके लिए है कितना ग्राम है, यहाँ पे जरा ध्यान से देखो 2 मोल की बात किया है, तो मोल बाई वॉल्यूम, यही क्या होता है, मोलैलिटी होता है ना। तो मोलैलिटी 500 ग्राम दिया है, 500 ग्राम के लिए क्या लिखेंगे 0.5 प्लस 0.52 इंटू डब्ल्यू का कितना दिया हुआ 2 मोल डिवाइड बाई 0.5। क्या कुछ ऐसे आया है क्या आप लोग का, बिल्कुल आया हुआ। अब हम क्या कर रहे हैं जरा ध्यान से देखो बच्चों, अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम ऐसे कर रहे हैं कि यार ये भी इसको 1 मान लो, ये भी 1 मान लो, तो 2 हो जाएगा। तो 2 से ऐसे कर दो, 2 इंटू 0.52 इंटू 2 डिवाइड बाई 0.5। क्या कुछ ऐसे आया है क्या आप लोग का, देखिए बताओ, क्या सबका कुछ ऐसे आया है क्या, अरे बोलो भाई, कुछ ऐसे ही आया है क्या, ऐसे ही आया होगा बच्चों, ऐसे ही आया होगा। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा जरा ध्यान से देखो, अब ये यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो हमारे पास देखो क्या हो जाएगा, हमारे पास ये ना 0 पॉइंट ऐसे कर लो, 0.52 ऐसे हो गया इंटू 4 और डिवाइड बाई 0.5, या फिर ऐसे कर लेते हैं 0.52 इंटू 8 कर लेते हैं। अब ये क्या हो जाएगा बच्चों जरा बताओ, ये हो जाएगा 4.16। तो ये हमारे पास डेल्टा टीबी की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, डेल्टा टीबी की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है बच्चों, डेल्टा टीबी की वैल्यू है। और हमसे पूछा क्या है, हमसे हमसे पूछा है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। तो हमें पता है टी एस माइनस टी नॉट इक्वल टू 4.16, या फिर ऐसे टी एस इक्वल टू क्या लिख लेंगे, टी नॉट प्लस 4.16, या फिर इसके लिए क्या हो जाएगा हमारे पास 373.15 प्लस 4.16 कितना आएगा 377.3 केल्विन। इसमें किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो बताओ आप लोग, इसमें किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो बताओ। आप लोग को नोट करना है तो लिखो, यहाँ से फॉर्मूला लिख लो, आप लोग नोट करना है तो लिखो, आप लोग यहाँ से, आप लोगों को नोट करना है तो लिखो, आप लोग यहाँ से लिख लिया बच्चों, अरे लिख लिया क्या, लिख लिया तो बताओ आप लोग, लिख लिया तो बताओ, लिख लिया होगा। ये नीचे का थोड़ा सा लिख लो आप लोग, नीचे में ऐसे कर लो, नीचे कैसे कर लो, आप लोग नीचे कैसे कर लो, देख लो, लिख लो। लिख लिया, लिख लिया होगा, लिख लिया होगा बच्चों। तो ये था हमारे पास कुछ पिछले क्लास का, एक बार हम लोग थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हम लोगों ने कितने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़े थे, जरा ध्यान से देखो। पहला था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर। बच्चों इसका फॉर्मूला क्या था जरा बताना, डेल्टा पी बाई पी नॉट इक्वल टू काई बी। दूसरा हमारे पास बच्चों फॉर्मूला क्या था, रिले क्या बोलते हैं कि इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। बच्चों इसका फॉर्मूला क्या था, डेल्टा टीबी इक्वल टू, यहाँ पे आई लगा लो। अब आप लोग को बॉन्ड ऑफ फैक्टर के बारे में पता चल गया होगा, डेल्टा टीबी इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम। ये था बच्चों इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का। तीसरा क्या था बच्चों, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बच्चों इसका फॉर्मूला क्या था, डेल्टा टीएफ, डेल्टा टीएफ इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम। बच्चों फोर्थ की बात करते हैं, फोर्थ था ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या था बच्चों, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है जरा बताओ, पाई इक्वल टू सी आर टी, पाई इक्वल टू सी आर टी। मैं सबके पहले आई लगा दे रहा हूं ताकि बॉन्ड ऑफ फैक्टर भी क्या हो जाए, हो जाए।
हाँ जी, मेरिटोरियस गुरदासपुर, मेरिटोरियस गुरदासपुर। आप लोग कुछ पूछ रहे हो क्या? बताओ, आप लोग कुछ पूछ रहे हो क्या? बताओ, कुछ नहीं पूछ रहे हो? ठीक है, अच्छी बात है। मैं आप लोग को अब कुछ क्वेश्चंस दूंगा, वो आप लोग करके दिखाना। मैं आप लोग को कुछ क्वेश्चंस दूंगा, वो आप लोग क्वेश्चंस करके दिखाना। तो आज क्वेश्चन आंसर का ये आप लोग का आंसर था इसका, ठीक है? आंसर था आप लोग का। चलो, ये वाला आंसर करके दिखा दो आप लोग, ये वाला आंसर करके दिखा दो, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। करके दिखा दो आप लोग, करके दिखा लो। आप लोग को आज क्वेश्चन आंसर ही सेशन चलेगा। आज क्वेश्चन आंसर ही चलेगा। ये भी बच्चों 2025 का क्वेश्चन है, 2025 का क्वेश्चन है ये। करके दिखा दो क्या आंसर आएगा, देखते हैं कौन से बच्चे कर लेते हैं। मेरिटोरियस सांगरूर सी, एक बार क्लैपिंग करो, क्लैपिंग करो, सबसे फास्ट आंसर आया। मेरिटोरियस सांगरूर पे क्लैपिंग करो बच्चों। बढ़िया, एकदम बढ़िया, मस्त 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 बच्चों, एकदम बढ़िया। एकदम बढ़िया, मस्त मस्त, एकदम बढ़िया। ठीक है, सबका हो गया। बढ़िया, इसको मैं बताता हूँ क्या होगा, जरा ध्यान से देखो। क्वेश्चन क्या है बच्चों, जरा ध्यान से देखना। अ सॉल्यूशन इज मेड बाय मिक्सिंग 1 मोल ऑफ वोलेटाइल लिक्विड। यानी कि हमारे पास दो टाइप का लिक्विड था, एक ए था, दूसरा क्या था बच्चों? बी था। जिसमें से जो ए है ना वो 1 मोल था, और बच्चों जो बी जो है ना वो 3 मोल था। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ए जो है 1 मोल है, बी क्या है 3 मोल है। द प्रेशर, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर, यानी कि जो यहाँ पे पी नॉट ए था वो कितना था बच्चों? 200 mm Hg था। और बच्चों जो सॉल्यूशन है यानी कि पीटी है उसका कितना है बच्चों? 500 mm Hg है। ठीक है, 500 mm Hg है। द वेपर प्रेशर ऑफ पीओबी, यानी कि डेल्टा पी नॉट, सॉरी पी नॉट बी का हम लोग से क्या पूछ रहा है? हमसे वेपर प्रेशर पूछ रहा है। पी नॉट बी का बच्चों वेपर प्रेशर पूछ रहा है। यहाँ पे किसी को कुछ भी डाउट है तो बताओ एक बार। यहाँ पे कोई डाउट नहीं है ना? कोई डाउट नहीं है। बच्चों आप लोग बताओ किस चीज का फॉर्मूला? ये राउल्ट लॉ का फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला अप्रोच होगा? राउल्ट्स लॉ का फॉर्मूला अप्रोच होगा। राउल्ट्स लॉ का फॉर्मूला बच्चों अप्रोच होगा। बच्चों राउल्ट्स लॉ का फॉर्मूला अप्रोच होगा। क्या होता है राउल्ट्स लॉ का फॉर्मूला, जरा बताओ। पीटी इक्वल टू पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा काई ए। तो बच्चों काई ए क्या होगा? ए का मोल के ऊपर रख दो और नीचे टोटल मोल रख दो, तो 1 + 3 कितना हो जाएगा? 4। ऐसे ही काई बी बच्चों कितना होगा? 3/4। किसी को कुछ भी डाउट? कोई डाउट नहीं, तो लिख लो इसमें। पीटी जो बच्चों है वो 500 दिया हुआ है, और पी नॉट ए कितना दिया हुआ है बच्चों? पी नॉट ए हमारे पास दिया हुआ है 200, और काई ए कितना दिया हुआ है बच्चों? काई ए दिया हुआ है 1/4, और हमारे पास काई बी हमारे पास नहीं, सॉरी काई बी हमारे पास 3/4 दिया हुआ है। पी नॉट बी हमें फाइंड आउट करना है, तो कर दो कैलकुलेशन। यहाँ पे देखो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, सॉरी 50 आ जाएगा, और 50 को दूसरे साइड करोगे कितना आएगा? 450। तो 450 हमारे पास हो जाएगा 3/4 पी नॉट बी। अब 4 को दूसरे साइड कर देंगे, डिवाइड बाई 3 से कर देंगे, तो ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास 150, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? पी नॉट बी इक्वल टू 600। इस तरीके से हमारे पास जो आंसर आ गया 600 mm Hg आ गया। आई होप मेरी बातें क्लियर हो गई होंगी। आई होप मेरी बातें क्लियर हुई। बच्चों ये जरा क्या बताया आपने? गलत बताया क्या? गलत बताया क्या आपने? डी आंसर हो रहा है ना? आंसर डी हो रहा है ना? हमसे बी का पूछा है ना, तो बी वाले का 600 है, और ए वाले का, सॉरी सी ऑप्शन में ए वाले का 600 दिखा रहा है, जबकि क्वेश्चन में हमारे पास ए वाले का आंसर दे रखा है पहले 200। तो आप सबने गलत दिखा बताया ना? एक बार ग्रुप में कंफर्म करो आप लोग।
चैट बॉक्स में कंफर्म करो आप लोग, चैट बॉक्स में कंफर्म करो आप लोग। बच्चों आप लोग चैट बॉक्स में कंफर्म करो क्या आंसर राइट आंसर होगा। चैट बॉक्स में राइट आंसर कंफर्म करो आप लोग। डी, डी इज द राइट आंसर, ठीक है, डी इज द राइट आंसर। आप सबने ही गलत बताया है, मैंने गलत ही क्लैपिंग करवा लिया, मैंने गलत ही क्लैपिंग करवा लिया। कोई बात नहीं, मेरे नाम पे क्लैपिंग करो एक बार, आप लोग मेरे नाम पे क्लैपिंग करो, बढ़िया। ठीक है, तो ऐसे आप लोग को ध्यान देना है, गलत नहीं करना है, ठीक है, गलत नहीं करना है। चलो जरा ये बता दो आप लोग, ये वाला आंसर बता दो क्या आंसर सही होगा, ये वाला बता दो आप लोग, फटाफट आप लोग बता दो। बच्चों क्या आंसर आया, क्या आंसर आया आप लोग का, क्या आंसर आया। क्या आंसर आया आप लोग का। बच्चे सी बता रहे हैं, कुछ बच्चे डी बता रहे हैं, कुछ बच्चे सी बता रहे हैं। क्यों कंफ्यूज हो आप लोग, क्यों कंफ्यूज हो आप लोग। आप लोग कंफ्यूज क्यों हो। देखो सिंपल सी बात, जरा ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। बच्चों ये लिखा हुआ है कि हमारे पास NaCl is added to the ice at 0 डिग्री सेल्सियस present in the ice cream box to prevent the melting of ice cream। बच्चों जरा ध्यान से देखना, मान लेते हैं कि हमारे पास पानी है, क्या है बच्चों, पानी है। पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर मैं इसमें कोई भी सॉलिड का पार्टिकल डाल दूंगा, यानी कि मान लो NaCl डाल दूंगा, तो जाहिर सी बात है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा, यानी कि जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा जाहिर सी बात है माइनस में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो बच्चों सही तो बात है, जितना ही ज्यादा ठंडा रहेगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, आइसक्रीम हमारा प्रिवेंट रहेगा। देखो जरा ध्यान से, ऑन एडिंग टू NaCl एट 0 डिग्री सेल्सियस आइस देयर इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बिल्कुल बातें सही है, दोनों बातें सही है। बच्चों दोनों बातें सही है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमारे पास ऑप्शन जो होगा थर्ड वन सही होगा, ठीक है, सी वाला सही होगा। कुछ बच्चे डी बता रहे हैं जो कि गलत बता रहे हैं, कुछ बच्चे डी बता रहे हैं जो कि क्या बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं। आई होप मेरी बातें सबको क्लियर है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ये करके बता दो आप लोग, ये करके बता दो आप लोग, ये करके बता दो। जल्दी बताओ बच्चों, 25 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये 25 में पूछा हुआ, आप लोग जल्दी बताओ, 25 में ये पूछा हुआ है, जल्दी बताओ जल्दी। यस,
क्या होगा बच्चों, क्या होगा? दे भाई, क्या होगा आंसर? मेरिटोरियस लुधियाना प्रेजेंट। मैं देखता हूँ सबसे पहले कौन मैसेज किया है चैट बॉक्स में। सबसे पहले कुलदीप ब्रांड्स। क्या, कौन से मेरिटोरियस के आप? कुलदीप बैंस, कौन से मेरिटोरियस के हो, कौन से स्कूल से आप हो? आप एक बार चैट बॉक्स में लिखो, चैट बॉक्स में लिखो। MJMSJ का स्कूल का पूरा नाम लिखो आप। जालंधर। एक बार बच्चों ताली बजा दो तो, एक बार क्लैपिंग कर दो। बढ़िया बताया, सबसे पहले बताया इन्होंने, क्लैपिंग कर दो, एकदम बढ़िया। तो आपने क्या करना है, हमारे पास लिखा हुआ A to B। क्या लिखा हुआ बच्चों? A to B। आप बताओ बच्चों, जब A to B हमारे पास है तो पानी में तोड़ोगे तो क्या बनेगा, जरा बताना। 2A+ बनेगा और B2- बनेगा। तो बताओ जरा, पहले तो हमारे पास एक था और बाद में कितना हो गया बच्चों? बाद में यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ पे 1 रहा। तो टोटल हमारे पास प्रोडक्ट साइड कितना है? 3 है। तो जरा ध्यान से देखना, हमारे पास I इक्वल टू क्या होता है? I इक्वल टू हमसे वन हाफ फैक्टर ही पूछ रहा है, 1+n-1 अल्फा। तो आप बताओ बच्चों, 1, n की वैल्यू हम 3 रखेंगे -1, और बच्चों अल्फा की वैल्यू आप लोग को पता है, अल्फा की वैल्यू क्या होगी? 30% का क्या मतलब है बच्चों? 0.3। 30% का क्या मतलब है बच्चों? 0.3। तो 1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2 और 0.3, यानी कि आप लोग टोटल करोगे तो कितना आ जाएगा? 1.6 आ जाएगा। तो बच्चों 1.6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 16 इंटू 10⁻⁻1 लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। ध्यान से देखो बच्चों, आंसर में पहले से -1 था, हमें केवल और केवल क्या लिखना है? 16 लिखना है। क्या आप सबको समझ आया? क्वेश्चन नोट करो और सॉल्यूशन नोट करो। क्वेश्चन नोट करो और आप लोग सॉल्यूशन नोट करो, जल्दी नोट करो ताकि मैं अगला क्वेश्चन पे चलूं। कलर चेंज कर, ठीक है, मैं रेड कर देता हूँ, रेड कर देता हूँ। लुधियाना गर्ल्स मैं रेड कर देता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। अब देखो बच्चों, अब देखो, चलो ये बता दो आप लोग, ये बता दो फिर माने, ये बता दो फिर मैं मानूं आप लोगों को। बताओ जल्दी, फटाफट बताओ आप लोग, फटाफट क्या होगा इसका आंसर, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ बच्चों क्या होगा। बताओ बताओ क्या होगा, बताओ क्या होगा आंसर। मेरिटोरियस सांगरूर बॉयज, इन्होंने आंसर तो दे दिया। आप सभी को आंसर तो फिर देखते हैं। क्या होगा, जल्दी से आप लोग आंसर दो फिर देखते हैं क्या होगा। मेरिटोरियस तलवारा, तलवारा 25 मेरिटोरियस स्कूल, गुरदासपुर 25। और बच्चे लुधियाना, मोहाली, बठिंडा, अमृतसर। कहाँ पे हो आप लोग? सांगरूर। आप लोग किधर हो? कुछ पता ही नहीं चल रहा है। कर लिया आप लोग, कर लिया, ठीक है। सबसे पहले देखो, हमारे पास दो चीजें हैं, जरा ध्यान से देखना, ध्यान से हमें क्या देखना है। when 1 gram of each compound AB and AB2 are dissolved in 15 gram of water separately। 15 ग्राम वाटर है जिसमें से 1 ग्राम AB डाला गया है, 1 ग्राम AB2 डाला गया है। then they increase the boiling point of water 2.7 and 1.5 respectively, the atomic mass of A, ऐसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखो जरा ध्यान से,
आप लोग सबसे पहले जरा ध्यान से देखो, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं ए बी की, तो क्या लिख देता हूं, फॉर ए बी। सबसे पहले मैं किसकी बात करता हूं, फॉर ए बी की बात करता हूं, जरा ध्यान से देखना बच्चों। जब मैं ए बी की बात करूंगा तो उस टाइम हमारे पास डेल्टा टी बी कितना था, ए बी के लिए कितना डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया, 2.7 केल्विन बढ़ा दिया। क्या होगा बच्चों, आई इंटू के बी इंटू एम। जरा ध्यान से देखो, 2.7 इक्वल टू आई के लिए बच्चों हमारे पास ए बी जो है बच्चों टूटेगा तो क्या बनेगा, एन की वैल्यू 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, एन की वैल्यू 2 हो जाएगा। तो जरा ध्यान से देखो, इसके लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, when each gram of AB and dissolve in 15 gram water they increase the boiling point इतना समथिंग, ठीक है। तो यार जब कुछ नहीं दिया होता है तो हम लोग क्या मान के चलते हैं, इसको मेजर मान के चलते हैं। क्या मान के चलते हैं बच्चों, मेजर मान के चलते हैं। तो हमारे पास जरा ध्यान से देखो, हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी होती है। तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, आई इक्वल टू के बी। के बी हमारे पास क्या है यहाँ पे, जरा ध्यान से देखो, के बी कितना है यहाँ पे, आई इंटू आई की वैल्यू 2 है, आई की वैल्यू 2 है, और केबी की वैल्यू कितनी है बच्चों, केबी की वैल्यू कितनी है बच्चों, 0.5। पहले ध्यान से देखो बच्चों, अगर हमारे पास कभी या फिर क्या है तो हम इसको आयनिक नहीं मानेंगे। जब हमारे पास ये पता ही नहीं है कि डिसोसिएशन कितना है, आयनिक है या नहीं, तो हम इसको आयनिक नहीं मानेंगे, डायरेक्टली मानते हैं। तो आई की वैल्यू को बंद कर दो, आई की वैल्यू इंटू यहाँ पे एम हो जाएगा। तो बच्चों एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, जरा ध्यान से देखो, 5.4 लग रहा है, ठीक है। 5 पॉइंट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आई होप सबको मेरी बातें क्लियर है बच्चों। एम यहाँ पे क्या चीज है, मोलैलिटी है ना, मोलैलिटी। तो आप बताओ मोलैलिटी इक्वल टू क्या होता है, मास। जरा ध्यान से देखो, तो हमारे पास मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल इक्वल टू 5.4, और मास ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास कितना है, 15 ग्राम है। कितना है बच्चों, 15 ग्राम है। ऊपर केजी कन्वर्ट हो जाए, जब वो उसको 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे में क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे। यहां तक किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ, कोई डाउट हो तो बताओ, कोई डाउट नहीं। आओ अब और भी डील करते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे आ जाएगा 60 का 0, 15 25 75 और 6 81, तो कुछ ऐसे आ जाएगा, 81 आ जाएगा, और डिवाइड बाई 1000। तो आप इसके लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, 0.081। तो बच्चों यहाँ पे मोलर मास कितना आ गया, मोलर मास, या फिर हम ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे हमारे लिए क्या है यार, जरा ध्यान से देखो, ये हो गया मोलैलिटी, और मोलैलिटी से हमने निकाल लिया मोल। क्या निकाल लिया बच्चों, मोल। तो मोल कितना आया जरा बताना, मोल आया 0.081 आया। कितना आया बच्चों, 0.081 आया। ये मोल है बच्चों ए बी का। किसका मोल है, ए बी का। अब बात कर लेते हैं ए बी टू का मोल, ए बी टू का मोल। तो बच्चों हमारे पास ए बी टू के मोल के लिए क्या होगा, डेल्टा टी बी इक्वल टू क्या था हमारे पास, 1.5। दूसरे के लिए ए बी टू के लिए इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू मोलैलिटी। बच्चों जरा ध्यान से देखो, हमारे पास ये 1.5 तो है, और आई की वैल्यू 1 हो जाएगी क्योंकि हमारे पास ये आयनिक कंपाउंड नहीं है। और बच्चों के बी की वैल्यू 0.5 है, तो हम 1/2 लिख लेते हैं, इक्वल टू मोलैलिटी, या फिर एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब फिर से इसमें जरा ध्यान से देखना, हमारे पास फिर से इसमें मोल निकालेंगे, मोल ए बी टू। तो बच्चों ए बी टू का मोल कितना होगा हमारे पास, क्या कुछ ऐसे होगा क्या, जरा ध्यान से देखो कि मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या मास बाई, ध्यान से देखो, मोलैलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, मास बाई वॉल्यूम। तो जरा फिर से इसमें जरा ध्यान से देखना, 1 मिनट रुक जाओ बच्चों, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। यहाँ पे मोलैलिटी के लिए हम क्या कर देंगे, जरा ध्यान से देखो बच्चों, मोलैलिटी के लिए हमारे पास नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट। तो बच्चों नंबर ऑफ मोल हमारे पास कितना है, 3 है। मास ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास कितना है बच्चों मास ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास कितना है, मास ऑफ सॉल्वेंट, बच्चों मास ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास है 15 ग्राम। कितना है बच्चों, 15 ग्राम। तो हम यहाँ पे 15 कर देंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, 15 कर देंगे, और ऊपर हम लोग क्या कर देंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आई होप मेरी बातें सबको क्लियर हो गई। क्लियर है क्या, क्लियर है बच्चों, मोल बाई यहाँ पे 15 होगा, और यहाँ पे क्या होगा, ऊपर हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि यह किस में कन्वर्ट हो जाए बच्चों, यह किस में कन्वर्ट हो जाए, केजी में कन्वर्ट हो जाए। आई होप सबको मेरी बातें क्लियर होंगी। क्लियर है मेरी बातें, क्लियर है। अब जरा फिर से इसमें बात करते हैं। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 3000
क्या हो जाएगा बच्चों? 1 मिनट रुको, थोड़ा सा इसमें कुछ मुझे लग रहा है गड़बड़ है। 1 मिनट रुको, हमारे पास कुछ गड़बड़ लग रहा है। हमारे पास यह ए बी है, ए बी के लिए हमने कुछ ऐसे कर लिया, आई इंटू के बी इंटू एम। तो हमारे पास एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 5.4। बच्चों यह है मोलैलिटी। मोलैलिटी को क्या होता है, मोल यहाँ पे होता है मोल बाई मास ऑफ सॉल्वेंट। तो हमारे पास मोल है 5.4, हमारे पास कितना है, सॉरी मोलैलिटी हमारे पास 5.4, तो मोल कितना हो जाएगा, मोल कुछ ऐसे हो जाएगा नीचे, ठीक है। तो हमारे पास दूसरे वाले में हम थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा सा इसमें वो हो गया है, कुछ ऐसे फिर से हम कर लेते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है बच्चों, मोलैलिटी कितना है, दूसरे वाले में हमारे पास मोलैलिटी निकाल लेते हैं। मोलैलिटी यानी कि नंबर ऑफ मोल और मास ऑफ सॉल्वेंट। जरा ध्यान से देखो, दूसरे वाले केस में हमारे पास मोलैलिटी कितना है। तो बच्चों दूसरे वाले केस के लिए हम क्या करेंगे, डेल्टा टीबी। तो डेल्टा टीबी वाला ये वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो हमारे पास डेल्टा टीबी है बच्चों 1.5, कितना दिया हुआ है 1.5, 1.5 लिखेंगे, डिवाइड बाई हमारे पास क्या लिखेंगे, केबी। के भी बच्चों 0.5 है यानी 1/2 कर देते, तो मोलैलिटी कितना आया 3 आया। बच्चों मोलैलिटी कितना आया 3 आया। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, हमारे पास 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा N/W, और ऊपर हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि यह किस में कन्वर्ट हो जाए, ग्राम में कन्वर्ट, सॉरी ये हाँ केजी में कन्वर्ट हो जाए। तो मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा जरा ध्यान से बताओ। W हमारे पास 15 ग्राम है, तो 15 × 45 यानी कि 45/1000। तो क्या हो जाएगा बच्चों 0.045। तो हमारे पास ये मोल हो जाएगा AB2। यहां तक किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ। यहां तक बच्चों किसको किसी भी डाउट है तो बताओ आप लोग। यहां तक किसी को कुछ भी डाउट्स है तो एक बार आप लोग बताओ। कोई डाउट नहीं ना, कोई डाउट नहीं, कोई भी डाउट नहीं ना, कोई भी डाउट नहीं। अब सिंपल सी बात, एक बात आपसे पूछते हैं बच्चों, जरा ध्यान से देखना। सिंपल सी एक बात आपसे पूछते हैं, हमारे पास हमने क्या किया है, दोनों का मोल निकाल लिया है। दोनों का क्या निकाल लिया हमने, मोल निकाल लिया। बच्चों अगर मोल निकाल लिया है तो हमारे पास मोलर मास क्या होगा, मोलर मास क्या होगा, वेट बाई गिवन वेट बाई मोलर मास। मोल के लिए क्या होता है, गिवन वेट बाई मोलर मास। तो हमारे पास मोल निकल गया है, हमारे पास क्या निकल गया बच्चों, मोल निकल गया है। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है जरा ध्यान से देखो, व्हेन ईच ग्राम ऑफ कंपाउंड। तो जरा ध्यान से देखना, तो हमारे पास जरा ध्यान से देखो, मोलर मास, मोलर मास ऑफ AB, AB का मोलर मास क्या होगा बच्चों। बच्चों मोलर मास होता है, पहली बात मोल होता है गिवन वेट बाई मोलर मास। तो मोलर मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलर मास इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, गिवन वेट, गिवन, मैं इसको और सही से लिखता हूं, और इसको सही से लिखता हूं, गिवन वेट, गिवन वेट डिवाइड बाई क्या हो जाएगा बच्चों, मोलैरिटी। क्या हो जाएगा बच्चों, सॉरी मोल, मोल। तो गिवन वेट हमारे पास AB का कितना आ गया, जरा ध्यान से देखो। AB का गिवन वेट कितना है 1 ग्राम है, और इसका मोल कितना है AB का, AB का जरा ध्यान से देखो 0.081। इसको जरा कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, कैलकुलेट करो आप लोग कितना आ रहा है। तो मैं ऐसे बताता हूं आप लोग को, 1 डिवाइडेड बाई 0.081। तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 12.34। दूसरे केस में देखो, मोलर मास ऑफ AB2, मोलर मास ऑफ AB2। तो इसके लिए भी हो जाएगा गिवन वेट डिवाइड बाय मोल। तो बच्चों गिवन वेट इसका भी 1 ग्राम था, और इसका मोल कितना है 0.045। तो इसको भी हम लोग कर लेते हैं 1/085। तो कितना आया बच्चों, जरा ध्यान से देखो कितना आया बच्चों, कुछ इतना आया 11.76 आया। तो अब देखो हमारे पास बच्चों जो AB है, यह किससे मिलके बना होगा, A प्लस B। कितना होगा जरा बताओ, 12.34। और हमारे पास AB2 यानी A प्लस 2B, इसका क्या होगा बच्चों, इसका होगा हमारे पास 11.76। तो बच्चों हमारे पास दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है। तो इस हिसाब से हमारे पास किसका निकालने के लिए पूछा है, देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं। द एटॉमिक मास ऑफ A। तो बच्चों A का एटॉमिक मास निकाल दो। A का एटॉमिक मास कैसे निकालोगे, आप ऊपर वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे इंटू 2। अब क्या करना, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो आप इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से क्या कर देना, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से आप लोग
माइनस कर दे। बच्चों सबको मेरी बात क्लियर है? एक बार थम्स अप करो। नहीं क्लियर है मैं फिर से बता दूं? कितने लोग चाहते हो फिर से बता दूं? चैट बॉक्स में बताओ कितने लोग चाहते हो फिर से बता दूं? फिर से बता दूं? फिर से अगर बता दूं तो क्लैपिंग करो एक बार, अगर फिर से बता दूं तो। चलो एक बच्चा बोल रहा है फिर से बता दो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ये कैसे होगा। मैं इसको दूसरे पेज पे लेके चलता हूं, देखो जरा, मैं अप्रोच बता देता हूं। हमारे पास ए बी है और ए बी टू है, एक ए बी है और दूसरा क्या है, ए बी टू है। यह 1 ग्राम है और दूसरा वाला क्या है बच्चों, यह भी 1 ग्राम है, और दोनों के दोनों 15 ग्राम वाटर में डिजोल्व हो रहे हैं। ये बताओ पहले की वजह से जो टेम्परेचर में डिफरेंस आ रहा है यानी डेल्टा टीबी यानी कि 2.7 इक्वल टू क्या होगा, के बी इंटू एम। तो बच्चों जो के बी का वैल्यू अब 0.5 है और एम का वैल्यू छोड़ो, यानी एम यानी मोलैलिटी, मोलैलिटी का क्या मतलब है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे हो जाएगा 2.7 डिवाइड बाई 0.5 इक्वल टू, हमारे पास ये क्या हो जाएगा 2.7 डिवाइड बाई 0.5 नंबर ऑफ मोल, तो मोल डिवाइड बाई मोलर मास। यहाँ पे ऊपर हम क्या कर ले रहे हैं, 1000 से मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, और नीचे बच्चों मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया हुआ था, 15 दिया हुआ था। ये हमारे पास हो जाएगा, जरा ध्यान से देखो 54, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 5.4 डिवाइड बाई इंटू बाई 15 डिवाइडेड बाई 1000। तो बच्चों यही आता है 0.081 आता है, 0.081 आता है। आई होप मेरी बातें क्लियर होंगी आपको, मेरी बातें क्लियर हैं, क्लियर है। ऐसे ही तो बच्चों ये मोल हो गया हमारे पास ए बी का, क्या हो गया ए बी का। ऐसे ही मोल आपका किसका आएगा, ए बी टू का आएगा। तो बच्चों जो ए बी टू का मोल होता है ना, वो कितना होता है 0.045। अब आपको पता है बच्चों मोल इक्वल टू क्या होता है, मोल इक्वल टू होता है गिवन वेट बाई मोलर मास। तो गिवन वेट बाई मोलर मास, तो हमारे पास गिवन वेट 1 ग्राम दिया हुआ है, तो हमें मोलर मास निकल जाएगा, और मोलर मास क्या होता है ए बी, और दूसरे केस में ए बी टू। आई होप सबको मेरी बातें क्लियर होंगी, सबको ही मेरी बातें क्लियर होंगी, सबको ही मेरी बातें क्लियर होंगी। किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ आप लोग, कोई डाउट नहीं है। चलो इस क्वेश्चन को आप लोग जरा करके बताओ, इस क्वेश्चन को आप लोग करके बताओ क्या आंसर होगा, करके बताओ आप लोग। इस क्वेश्चन को आप लोग करके बताओ। राम 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 राम, करके बताओ क्या आंसर होगा। कुछ बच्चे बी बता रहे हैं, कुछ बच्चे सी बता रहे हैं, कुछ बच्चे बी बता रहे हैं, कुछ बच्चे सी बता रहे हैं, कुछ बच्चे बी बता रहे हैं, कुछ बच्चे सी बता रहे हैं। करके बताओ क्या होगा। करके बताओ बच्चों क्या होगा, आप लोग करके बताओ क्या होगा। क्या होगा सॉल्व करके बताओ आप लोग। कुछ बच्चे सी बता, देखो जरा ध्यान से देखो, ध्यान से। सिंपल सी बात है कि हमारे पास इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट, आप बताओ डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू के बी इंटू एम।
तो बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखो, के बी तो सबके लिए सेम होगा। चेक कर लो, आई और एम की वैल्यू जिसकी ज्यादा हो वही क्या होगा हमारे पास, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो पहले केस में देखो, पहले केस में बच्चों NaCl है, 2 बार में टूटेगा तो आई की वैल्यू 2 हो जाएगी और एम की वैल्यू कितनी है, 10 पे पावर -4। दूसरे केस में देखो 10 पे पावर आई की वैल्यू इसके लिए 1 होगी क्योंकि यूरिया टूटता नहीं है, 1 इंटू 10 पे पावर -4। तीसरे केस में जरा देखो, तीसरे केस में क्या है, 10 पे पावर -3 है। तो बच्चों जरा ध्यान से देखो, आई तो हमारे पास है, NaCl है तो 2 है और 10 पे पावर -3। फोर्थ केस में जरा देखो, 2 इंटू 10 पे पावर -2। तो सबसे ज्यादा कौन, सबसे ज्यादा पहला वाला। पहला वाला बच्चों ऑप्शन में नहीं है क्या, अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर तेरा बॉइलिंग पॉइंट। देखो ये मैंने गड़बड़ कर दिया। देखो जिसका पावर ज्यादा होता है माइनस में उसकी वैल्यू कम होती है, तो पावर कम वाले का देख लो। तो सबसे ज्यादा कौन है, फोर्थ वाला, फोर्थ वाले के बाद थर्ड वाला, थर्ड वाले के बाद फर्स्ट वाला, देन सेकंड वाला। जरा देखो 4 3 फर्स्ट एंड सेकंड, क्या बी ऑप्शन सही है क्या, देख के बताओ बी ऑप्शन सही है क्या, देख के बताओ बच्चों। देखो मेरिटोरियस तलवार आपने सी बोला है, गलत बताया आपने, सी बताया आपने, सी आंसर में नहीं है, सी आंसर नहीं होगा। क्लियर है तो थम्स अप करो आप लोग, क्लियर है तो थम्स अप करो आप लोग। आगे बढ़ू, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आऊं, बिल्कुल बिल्कुल। चलो ये बता दो आप लोग, ये बता दो आंसर क्या होगा, ये बता दो आप लोग, बच्चे बता दो आप लोग, शाबाश, बढ़िया, एकदम बढ़िया, बता दो आप लोग। बता दो बच्चों क्या होगा, कितने बच्चे क्या क्या बताए हैं। सांगरूर, मेरिटोरियस सांगरूर, बताओ बच्चों क्या होगा। मैं टाइम दे रहा हूं, बताओ। बताओ बच्चों क्या होगा, बताओ, बता दो क्या होगा। क्या होगा बच्चों, क्या होगा। देख लो, देख लो क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, आप लोग देख लो क्या बोला जा रहा है, ध्यान से एक बार पढ़ लो। सबसे पहली बात, सबसे पहली बात जरा ध्यान से देखना आप लोग, जरा ध्यान से देखना। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट, द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट डिक्रीज बाय 10 mmHg। जब भी कोई एक सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल डाला जा रहा है तो उसका वेपर प्रेशर कितना कम हो जा रहा है, 10। द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन इज 0.2। What would be the mole fraction of solvent if decrease in the vapor pressure of is it 20 mmHg। सबसे पहले जरा ध्यान से देखो, ये बताओ आप लोग, हमारे पास जो डेल्टा पी है, डेल्टा पी वो कितना दिया हुआ है बच्चों, जो डेल्टा टी हमारे पास, डेल्टा पी कितना दिया हुआ है, जो कितना डिक्रीज हो रहा है, 10 mmHg का बच्चों डिक्रीज हो रहा है, 10 mmHg का डिक्रीज हो जा रहा है। अब ये बताओ कि हमारे पास जो काईबी है वो कितना दिया हुआ है, 0.2 मोल फ्रैक्शन भी दे रखा है। अब हमें पी नॉट नहीं पता है तो पी नॉट निकालो प्योर वाले का। तो बच्चों आपको पता है पी बाई पी नॉट इक्वल टू काई बी, या फिर डेल्टा पी यानी 10 बाई
पी नॉट इक्वल टू काई बी कितना 0.2, 0.2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं। तो आप बताओ बच्चों कि हमारे पास जो पी नॉट है वो कितना आया 20, सॉरी मैंने कुछ गलत लिख दिया क्या, 0.2 का मतलब होता है बच्चों 1/5 होता है, 1/5 होता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1/5। तो बच्चों हमारे पास पी नॉट क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, 50 mmHg हो जाएगा। आई होप मेरी बातें सबको क्लियर होगी। दूसरा देखो, दूसरे केस में बोलता है द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज 2, सॉरी what would be the mole fraction of solvent if decrease in vapor pressure by 20 mmHg। तो सब से देखो, इस बार डेल्टा पी का वैल्यू कितना दे दिया 20, पी नॉट का वैल्यू हमने निकाल लिया 50 होता है, ठीक है। तो ये बताओ हमारे पास किसका पूछा है, काई ए का पूछा है, किसका पूछा है बच्चों, काई ए का पूछा है। तो सबसे पहले हम काई बी निकाल लेंगे। देखो डेल्टा पी बाई पी नॉट इक्वल टू काई बी, तो डेल्टा पी का वैल्यू कितना है बच्चों 20, पी नॉट का वैल्यू 50 इक्वल टू काई बी, कितना हो जाएगा कुछ इतना। तो आप बताओ बच्चों काई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/1 माइनस 2/5, यानी कि 5 से ऐसे करेगा 5 यानी कि 3/5, और 3/5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं जरा बताओ, 0.6 लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चों 0.6 लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चों 0.6 लिखते हैं। इतना कर लिया आप लोगों ने, कर लिया। देखो एक बार नोट कर लो आप लोग, पहले नोट कर लो जरा, नोट कर लो फिर मैं बताता हूं आप लोग को। नोट कर लो आप लोग एक बार, आप लोग इसको नोट कर लो, नोट कर लो आप लोग इसको, कर लिया नोट बच्चे, नोट कर लिया, नोट कर लिया आप लोग, एकदम बढ़िया। तो बच्चों जो हमारे पास डी ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। चलो इस क्वेश्चन को नोट करो, इस क्वेश्चन को नोट करो आप लोग, इस क्वेश्चन को नोट करो आप लोग, आप लोग इस क्वेश्चन को नोट करो, घर के लिए दिवाली के लिए नोट करो इसको, 2-3 क्वेश्चन है वो नोट कर लो इसको। नोट करो आप लोग इसको। अगर नोट कर लिया तो बताओ। ये आप लोग दिवाली के लिए रख लो, ये क्वेश्चन भी लिखो, ये क्वेश्चन भी लिखो, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने करा दिया है, ये क्वेश्चन भी लिखो, सब 25 का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी लिखो। लिख लिया बच्चों आप लोगों ने। सर लास्ट क्वेश्चन आंसर सी, बढ़िया बढ़िया, मेरिटोरियस लुधियाना गर्ल्स, एक बार क्लैपिंग कर दो बच्चों, मेरिटोरियस लुधियाना गर्ल्स क्लैपिंग, क्लैपिंग कर दो एक बार। नोट कर लिया, कर लिया, नोट कर लिया, नोट कर लिया। ये क्वेश्चन भी नोट करो। दिवाली के लिए मैंने 3 क्वेश्चन दिए हैं, तब तक के लिए बाय बाय।
हैप्पी दिवाली बच्चों, हैप्पी दिवाली। मिलते हैं आप लोगों से 23 को। हैप्पी दिवाली बच्चों, मिलते हैं आप लोग से 23 को। नोट कर लो आप लोग, इसको नोट कर लो। हैप्पी दिवाली टू ऑल। नोट कर लिया आप लोगों ने? इस क्वेश्चन को भी आप लोग नोट कर लो। बाय बाय बच्चों, हैप्पी दिवाली, फाइनली बाय।